बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मेरी तरफ़ से आप सबको ईद मुबारक। और व्लॉग मेरा ईद के पहले दूसरे तीसरे दिन भी नहीं आया, चांद रात को भी मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। और वजह यही है कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा बिज़ी दिन थे तीनों चारों। और जबकि मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स बना के रखे थे, वीडियोस बना के रखी थी, व्लॉग बनाए थे मैंने, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं एडिट करके वो मैं अपलोड करूं। और ये क्लिप है चांद रात का, जब आखिरी रोज़ा इफ्तार करने के फ़ौरन बाद मैंने शीर खुरमा बनाना शुरू कर दिया था। और बनाकर मैंने फिर ये टाइम यहाँ पर हो रहा था 4 बज रहे थे रात के। तो 4 बजे फिर मैंने इनको बॉल्स वगैरह में निकाल कर फिर इसको मैंने फ्रिज में रखा। तो मैंने शीर खुरमा बनाया था, और बनाया था मैंने काले चने होते हैं, और ये लोग माशाल्लाह से शौक़ से खाते हैं मेरे ससुराल वाले। काले चने हो गए या सफ़ेद चने हो गए, ईद पे ये भी जो है ये लोग रखते हैं मेहमानों के लिए। तो सिंपल काले चने जिस तरीके से होते हैं, टमाटर, प्याज, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी डाल के और उसको भून लेते हैं कुकर में। पहले इसको आधे पौने घंटे के लिए पकाते हैं, फिर बाद में उसको भून लेते हैं। तो वो भी मैंने उसकी रेसिपी या उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन वो भी मैंने ऐड कर लिया था, वो भी बना लिए थे। तो ये सब चीज़ें बनाने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी। आज दोपहर में फिर मैंने मंगवा ली थी, निम्को मंगवा ली थी। और निम्को यहाँ की बॉम्बे निम्को से ही हम लोग मंगवाते हैं, जब भी मंगवाएं, ख़ास तौर पे ईद पे तो स्पेशल यहीं से ही निम्को आती है। और आम दिनों में भी जब भी खाना होता है यहीं से आती है निम्को। यहाँ की फ़्रेश निम्को होती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो बहुत अच्छी होती है यहाँ की निम्को। तो निम्को मंगवा के फिर मैंने जार वगैरह में डाल के मैंने निम्को रख दी थी। और ये मैंने जार नीचे के लिए न्यू मंगवाए थे, पहले वाले भी पड़े हुए थे, लेकिन ये फिर मैंने न्यू मंगवाए क्योंकि ज़्यादातर जो है वो मेहमान नीचे ही आने होते हैं, इसलिए सब चीज़ें सेटअप वगैरह जो है वो मैंने नीचे ही किया था। अम्मी और ये जो मेरे सास ससुर है उनके फ्लोर पे, क्योंकि ज़्यादातर मेहमान नीचे आते हैं, ऊपर हमारे पास तो खैर कोई नहीं आता और हम लोग फिर नीचे ही चले जाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर सारी जो निम्को थी, ठीक है, 3 जार मंगाए थे। इसके अंदर जो निम्को डालनी थी फिर वो मैंने डाली। बाकी जो है ऊपर के लिए मैंने रख दी थी, ऊपर बच्चों के लिए, अपने लिए, मुजम्मिल के लिए फिर मैंने जो पहले वाले जार थे उसके अंदर मैंने कहा मैं डाल के रख लूँगी। और काले चने की रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर नहीं की, उसकी भी चाट मैंने बना के रखी थी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही अच्छे लगे थे। तो यहाँ पर फिर मैं ऊपर आ गई थी। चांद रात जो थी वो बहुत ही ज़्यादा, हर किसी की तरह मेरी भी बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजरी थी। और अभी हम लोग को आदत भी हुई थी पूरी रात रमज़ान में पूरी रात जागने की, सुबह सहरी करने के बाद, स्कूल भेजने के बाद ही हम लोग सोते थे। तो चांद रात में बहुत सारे काम थे जो मैंने कर लिए थे ताकि ईद वाले दिन मेरे लिए आसानी हो जाए। और मैंने शीर खुरमा फ्रिज में रख दिया था, चने बना के मैंने फ्रिज में रख दिए थे। और प्यालियाँ, चम्मच और जो निम्को है वो मैंने टेबल पे रख दिए थे ताकि सुबह में जाते साथ ही खाली चने निकालूँ और शीर खुरमा निकालूँ और साथ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। वो मैं बाद में जब मेहमान आएंगे तब मैं निकाल के रख दूँगी। बस मैंने पूरी चांद रात में वो काम किए जो मेरे लिए अगले दिन मेरे लिए आसानी हो जाए। और मैंने फिर क्या किया था, वो कल के लिए मुझे बिरयानी बनानी थी। बिरयानी के लिए भी मैंने रात में ही बिरयानी का जो मसाला होता है, बीफ बिरयानी बनानी थी, चिकन बनानी थी और पुलाव बनाना था। तो इन सब के जो मसाले हैं वो मैंने रात में ही बना के रख दिए थे ताकि अगले दिन मेरा किचन में ना गुज़रे, क्योंकि पूरा मन थी हम औरतों का तो किचन में ही गुज़रता है। फिर भी मैंने अपनी सहूलत के लिए इनके जो मसाले थे बिरयानी के वो मैंने बनाकर, कौरमा जो जिसको कहते हैं, वो मैंने बना के रख लिया था। फिर अगले दिन मैंने चावल बॉयल किए और जो उसका मसाला था, जो सालन बनता है जिससे तय लगाते, उसको फिर मैंने गरम किया। फिर मैंने उसके बाद तय लगा के उसको दम दे दिया। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो गई थी। और यहाँ पर ये मैंने पूरा घर रात में ही झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था, बच्चों को सुला दिया था मैंने, और किचन रह गया था। बस किचन मैंने कहा मैं बाद में आराम से ही सेट करूँगी, साफ़ करूँगी। और मेहंदी भी मैंने लगानी थी, मेहंदी भी नहीं लगाई थी। 5 बज रहे थे यहाँ पर और मैंने मुजम्मिल को भेजा हुआ था बाहर नाश्ता लेने, क्योंकि भूख लग रही थी, आदत हुई थी सहरी करने की। तो आदत हुई, तब आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर सी बात है रूटीन जो है वो अपनी जगह पर आएगी। तो मैंने अपने फ्लोर की पूरी सफाई कर ली थी और अपने आसानी के लिए, ताकि अगले दिन मेरे लिए काम ना हो। तो यहाँ पर मुजम्मिल गए हुए थे, नाश्ता लेने के लिए गए थे, फिर लेकर आए। तो फिर हम लोगों ने नाश्ता किया
और बस उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ी सी देर के लिए मैं नीचे चली गई थी। बाकी का जो काम था वो थोड़ा सा समेटा, बाकी का जो काम था वो समेटा। फिर उसके बाद फिर मैं ऊपर आई। ऊपर आने के बाद फिर मैंने मेहंदी लगाई। मेहंदी खैर मुझे आती नहीं लगाने, अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे। वो पैच मिलते हैं मेहंदी लगाने के ना, पैच मिलते हैं, वो स्टिकर टाइप के होते हैं, वो मैंने लगा के फिर जब मुज़म्मिल नमाज़ पढ़कर आ गए थे फिर मैंने उनको बोला कि भी आप मुझे ये इसमें जो है ना फिल कर लें। और इतनी बुरी हाल, जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा था इतनी बुरी हालत होती जा रही थी, नींद आ रही थी। जैसे जैसे सुबह हो रही थी वैसे वैसे आँखें जो है वो बंद होती जा रही थी। बस दिल कर रहा था कि बस खा पी लिया है अब सो जाए, लेकिन खैर सो नहीं सकते थे। नमाज वगैरह जो के लिए मुज़म्मिल को भेजना था, कपड़े प्रेस करने वाले थे बच्चों के, मुज़म्मिल के कपड़े जो है वो फिर मैंने प्रेस किए। कपड़े प्रेस करने के बाद फिर टाइम हो गया था उसका नमाज का। तकरीबन 7 बजे जिस मस्जिद में इन्होंने जाना था तकरीबन 7 बजे वहाँ पर थी जमात थी, तो 6:30 बजे कह रहे थे कि मुझे घर से निकाल देना 6:30 बजे। और बाकी का जो काम है मेहंदी वगैरह है, क्योंकि मुझे था कि वो स्टिकर तो मैं लगा लूँगी, बाकी जो फिलिंग वगैरह है वो आप कर लें। तो फिर कहते चलो ठीक है मैं आकर बाकी कर दूँगा। बस उनको देर हो रही थी, फिर फटाफट उनके कपड़े प्रेस किए, फिर मैंने उनको नमाज के लिए भेज दिया। और यहाँ पर मैं सुबह 8 बजे रेडी होकर बिल्कुल बैठ गई थी। मुज़म्मिल गए हुए थे नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे। फिर बैठी हुई मैंने कहा चलो नेल पेंट मैंने नहीं लगाया हुआ, नेल पेंट लगा लूँ, फिर उसके बाद फिर मैं मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि फिर मेहंदी लग जाती है नेल्स पे लग जाती है। फिर जो नेल पे जो मेहंदी लगती है उसका जो रंग है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। नाखूनों पे जगह जगह मेहंदी के निशान होते हैं। तो फिर मैंने नेल पेंट लगाया और फिर मैं यहाँ पर वेट कर रही थी। तकरीबन 8-9 का टाइम था, कह रहे थे 9 बजे मैं आ जाऊँगा, 9-10 बजे। तो 9 बज गए थे, तो मुज़म्मिल आने वाले थे। फिर जैसे ही मुज़म्मिल आए मैंने कहा सबसे पहले मुझे ये मैंने स्टिकर जो मैंने बताया था आपको मेहंदी का जो मिलता है, जो पैच होता है वो मैंने इस पर लगा लिया था। फिर उनसे मैंने ये पूरी फीलिंग करवाई। इन्होंने फीलिंग कर लिया था। लास्ट ईयर उन्होंने मुझे मेहंदी लगाई थी, मुझे कहते हैं कि तुम ये स्टिकर नहीं लेना, मैं तुम्हें मेहंदी लगा दूँगा। तो खैर इन्होंने मोबाइल से देख के जितनी आती थी जैसी आती थी मेहंदी लगाई। यहाँ पर बिल्कुल फ़ाइनल हो गई थी मेहंदी, ड्राई भी हो गई थी। अब फुल नींद आ रही थी मुझे। तकरीबन यहाँ पे 10-11 बज रहे थे। मैंने कहा इससे पहले कि बच्चे उठें मैं थोड़ी सी देर रेस्ट कर लूँ, वरना फिर सारा दिन मेरा किचन में गुजरेगा। यहाँ पर फिर ड्राई हो गया था, फिर मैंने इसको पैच को यहाँ से मैंने उतार दिया। तो मेहंदी बिल्कुल ठीक थी, कलर थोड़ा लाइट था क्योंकि बिल्कुल बारीक मेहंदी थी शायद इस वजह से। तो यहाँ पर फिर मैं थोड़ी सी देर के लिए सो गई थी। तो जी बाकी का जो व्लॉग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो शेयर करूँगी कि ईद वाले दिन मैंने क्या बनाया और हम लोग कहाँ हम लोग गए ईद के 3 दिन। इसमें शेयर नहीं कर सकती, व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें।